नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों आज बात करने वाले हैं डीमार्ट के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में, बिकॉज ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। 22 मार्च को आप देखेंगे लॉकडाउन लग गया था, जिसके से डीमार्ट के स्टोर्स बंद हो गए थे। इसकी वजह से इसकी रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट्स जो है अफेक्ट हुए हैं। और ऐसे केस के अंदर में डीमार्ट पे जो है काफ़ी लोगों की नज़र थी, बिकॉज काफ़ी निवेशक है, नई कंपनी है और रिटेल की किंग वाली कंपनी है। ऐसे केस के अंदर में कई सारे लोग जो है इसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अभी के रिजल्ट्स दोस्तों आगे के रिजल्ट्स के लिए एक प्रकार से डायरेक्शन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी किस तरह की रेवेन्यू रहती है, किस तरह से रेवेन्यू इनका ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ग्रो हुआ है कि डिक्लाइन आया है, ये सभी बातें करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ हम इसके अंदर में देखेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही, तो इसका इबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन कैसा है, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। दोस्तों तीसरी चीज़ हम इसके अंदर में बात करने वाले हैं इसके कैश फ्लोज की। तो क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्टोर्स खोले हैं या फिर QIP राउंड्स किया है, तो वो सभी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चौथी चीज़ देखेंगे इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, इनके टर्नओवर रेशियोज हम लोग देख लेंगे, न्यू स्टोर्स देख लेंगे कितने खुले हैं। दोस्तों पांचवी चीज़ हम इसके अंदर में देखेंगे इनका डेट इक्विटी, यानी कि यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ही बता दूं कि लगभग जीरो डेट कंपनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। ये भी हम देखेंगे कौन कौन सी डेट्स उन्होंने चुकाई है इस साल के अंदर में। और दोस्तों छठी चीज़ हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, मैनेजमेंट का क्या कहना है जो करंट सिनेरियो बना है कोविड-19 की वजह से। और सातवां दोस्तों मैं अपना ओपिनियन यहां पर देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं इनका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों 2016 से हम लोग कंपेयर करें 2020 को, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। अगर आप 2019 की बात करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। लगभग 42% का जो है यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। तो रेवेन्यू वाइज तो कंपनी को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में 6800 करोड़ का सेल था, जो घट के मार्च क्वार्टर के अंदर में 6200 करोड़ का हो गया है। तो एक्सपेक्टेड लाइन से जो है ये कम दिखता है दोस्तों, कुछ ग्रोथ होती है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन का क्लियर असर जो है इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होगा। यस, पिछले क्वार्टर यानी पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की। तो आप देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं 271 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिग्निफिकेंट फॉल हुआ है दोस्तों, रिकॉग्नाइजेबल फॉल आपको यहाँ पे देखना मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था दोस्तों कि इतना ज्यादा फॉल आएगा। ऐसा लग रहा था कि 10-20% फॉल आ सकता है, लेकिन जो है ये ज्यादा फॉल आ गया है। और आप देखेंगे साल भर में, देखिए यहाँ पे साल भर में आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे क्वार्टर वाइज दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में देखेंगे तो ये जो है फॉल ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों अगर इनका 2019 का हम लोग EPS देखेंगे तो 14 पर बनता है और यहाँ पर जो है 20.71 पाया है। तो ये 21.71 जो है आप याद रखेंगे, ये बाद में हमको काम आएगा जब हम इसके वैल्यूएशन और ओपिनियन बनाने की बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है एक्सपेक्टेड लाइन से कुछ ज़्यादा फॉल दिख रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी इबिटा मार्जिन की। तो देखिए दोस्तों 8.6 है, इन्होंने बार के अंदर में डाल दिया तो शायद आपको दिखाई ना दे। 8.6 इनका जो है इबिटा मार्जिन है, जो ग्रो किया है दोस्तों। 2018 के अंदर में इबिटा ज्यादा था, यहाँ पर 8.6 है। इट्स गुड, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। दोस्तों पैट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका पैट मार्जिन 5.5 है। जितना ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा दोस्तों, पैट मार्जिन भले थोड़े कम रहेगा, 5.5 रहेगा तो भी चलता है। रेवेन्यू पर इनका जो है फोकस अगर रहता है, हमेशा इनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, तो पैट मार्जिन के हिसाब से आप देखेंगे तो वैसे कि इसके अंदर में ग्रोथ जो है वहां देखने को मिलेगी प्रॉफिट्स के अंदर में। तो ये काफी अच्छा पैट मार्जिन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये बढ़ा भी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके कैश फ्लोस फ्रॉम द ऑपरेशंस की, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे कैश फ्लोस फ्रॉम द ऑपरेशन है। और 2019-20 में तो पर्टिकुलरली आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, और मोर देन 40% जो है इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, फ्री कैश फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप देखेंगे 1280 करोड़ रुपए का जो है कैश फ्लो आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एसेट्स परचेज किए हैं तो 1700 करोड़
करोड़ रुपए जो है कंपनी से गए हैं। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव कैश फ्लो आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसको पूर्ति करने के लिए उन्होंने डेट्स नहीं ली है, इन्होंने जो है इक्विटी रेस किया है। तो अगली स्लाइड के अंदर में आ जाएगा। पिछले साल भी जो है इसी तरह का नेगेटिव कैश फ्लो का सिनेरियो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्योंकि QIP राउंड्स वगैरह है तो ये सभी चीज़ें जो है कवर हो गई है, एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द कंपनी। अब दोस्तों देख लेते हैं किस किस तरह के डेट रीपेमेंट्स इन्होंने किए। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग को इन्होंने रीपे किया है, यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म को रीपे किया है, कमर्शियल पेपर्स को रीपे किया है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और इसीलिए दोस्तों तारीफ होती है इस कंपनी की, किंग बना हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में अगर हम लोग देखें। अब दोस्तों इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नेटवर्थ पर इनका जो रिटर्न है। दोस्तों देखिए नेटवर्थ का जो इनका रिटर्न है ये जो है 13.4 था FY18 के अंदर में, वहाँ से देखिए जंप मारता है, फिर ये नीचे आता है। और देखिए 2019 और 2020 में अगर आप बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये यहाँ पे कम होते हुए दिख रही है 25.9 से ये कम होते हुए दिख रही है 20.4 पर। तो ये कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी, रेवेन्यूज बढ़ेंगे इसके, तो यहाँ पर जो है रिटर्न जो है कम होते जाता है, बिकॉज यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज थी, बहुत बड़ी ग्रोइंग स्टेज थी। लेकिन यहाँ पर जो फुल स्टॉप टाइप का, फुल स्टॉप नहीं कहूँगा दोस्तों, एक प्रकार का ब्रेक लगा है मार्च में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा जो है ये डाउन पर आया है। सेल भी हमने देखी थी थोड़ी कम हुई थी, जो प्रॉफिट्स थे वो भी थोड़े कम हुए थे क्वार्टर के हिसाब से, पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं इनके डेट इक्विटी रेशियो की। दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी जो है दिल जीत लेती है। डेट इनका कम होते होते जो है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डेट पर ही आ गए हैं। शायद मैंने शुरुआत में 0.08% बोला होगा, तो ये 0.03% है, तो बहुत ही कम है, 0.03% है दोस्तों ये डेट। तो इसको जो जीरो डेट कंपनी बोलना चाहिए। और अगर ये आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी है डीमार्ट जैसी जिसकी डेट नहीं है, इसका बिजनेस भी नहीं चल रहा है, रेवेन्यू नहीं भी आ रहा है, तो भी आपके पास में पड़ी होनी चाहिए, चिंता की बात नहीं है। डेट कम है तो इंसॉल्वेंसी वाली चीज या तो बोलनी भी नहीं चाहिए, इंसॉल्वेंट वर्ड यूज भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इनके टर्नओवर रेशोज की। यस अब दोस्तों बात करते हैं इनके टर्नओवर रेशोज की। तो टर्नओवर रेशो समझ लीजिए भाई, सेल्स कितने टाइम्स फिक्स असेट्स जो है रोटेट होते हैं, कितने टाइम जो है इन्वेंट्री रोटेट होती है। तो ये कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा जो है यहाँ पर कम है। यानी कि समझ लीजिए दोस्तों फिक्स असेट्स का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इन्वेंट्री का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा रोटेशन जो है कम दिख रहा है। और ये लास्ट क्वार्टर के अंदर में जो है इश्यूज है, उसकी वजह से ये कंसिस्टेंसी मामूली सी ब्रेक हुई है, लेकिन ये चिंता वाली बात एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं दिखती है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी स्टोर्स की। तो देखिए दोस्तों स्टोर्स तो इन्होंने 38 स्टोर खोले हैं, कुल मिला के 214 स्टोर्स हो गए और बढ़िया से डाइवर्सिफाई कर दिया है इन लोगों ने अच्छी तरीके से। अभी भी ये उत्तर प्रदेश को जो है हिट नहीं किया इन लोगों ने। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, इनकम भी बढ़ रही है ये वाले पूरे बेल्ट की, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाली कितनी ग्रोथ है। अब टेम्पररी हॉल तो पड़ गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो बाय 23% ड्यूरिंग क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020। हाउएवर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 11% ही जो है ग्रोथ हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन का इफेक्ट था लास्ट 9 डेज ऑफ द मार्च। लेकिन दोस्तों आप देखिए कई सारे लोग जो है वो मॉल्स जाना बंद कर दिए थे, इनके स्टोर्स जाना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कोरोना का क्राइसिस है भाई, थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड कई सारे लोग जो है अपने मोहल्ले में किराना दुकान है उससे जो है पूर्ति कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक्नॉलेज किया है इस बात को कि इसकी वजह से उनके सेल्स में फर्क पड़ा है। अप्रैल में देखिए इनका जो है आधे स्टोर्स जो है बंद थे, अप्रैल में 45% इनकी सेल रही नॉर्मल से। और आप देख सकते हैं कि मार्जिन जो है हैव आल्सो सीन इरोजन एज रेगुलेशन डिड नॉट परमिट अस टू सेल एनी एपरल्स एंड जनरल मर्केंडाइज। यहाँ पे ज़्यादा कमाई होती है, वो आइटम्स इनके नहीं बिके। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो स्टाफ है वो भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट लार्ज इबिटा डिक्लाइंस आर टू बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू द लोअर सेल्स। और ये कमेंट्री दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसका जो शेयर है डीमार्ट का ये बहुत ही जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे अभी भी चल रहा है। इसके केस के अंदर में अगर इबिटा डाउन होता है तो यहाँ पर उसके शेयर में दबाव पड़ने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों इसके बाद में उनका क्या कहना है कि रिलैक्सेशन जब आने लग गए तो उसके बाद में मई में इंप्रूवमेंट हुए हैं। और मई में आप देखते हैं कि फर्स्ट 14 डेज रेवेन्यू ऑफ द मई 2020 इज इंक्रीज बाय 17% ओवर फर्स्ट 14 डेज ऑफ अप्रैल 2020। तो आप देखेंगे मई में जो है सेल्स थोड़ी वापस आने को लगी है यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए अलाउइंग अस टू सेल नॉन असेंशियल इन अप्रॉक्सिमेटली 70%, 35% ऑफ द स्टोर्स में जो है नॉन असेंशियल जैसे एप्पल्स वगैरह हो गया, तो वो सभी चीज़ें जो लोग बेच पा रहे
रहे हैं। अब डिस्क्रिशनरी सेल्स में टेक टाइम टू रिकवर। जो लोग जो है खरीद लेते हैं, कुछ भी मॉल में आए या फिर जो है इनके स्टोर में आए जो उनकी ज़रूरत की नहीं है तो भी वो बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसमें दबाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सम ऑफ आवर स्टोर्स आर फंक्शनिंग ऑन 24 आवर बेसिस फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, नाउ बीन रेवेन्यू ट्रेंडिंग क्लोजर टू प्री कोविड-19 लेवल। डिस्पाइट वहाँ का जो रेवेन्यू है दोस्तों वो प्री कोविड लेवल्स पर नहीं आ पा रहा है। नॉट सेलिंग द नॉन एसेंशियल, हैविंग रिस्ट्रिक्टेड फुटफॉल्स कम हो गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है पूरी संभावनाएं मैनेजमेंट द्वारा दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह का मेरा ओपिनियन बन रहा है, वैल्यूएशन बन रहा है। तो दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 122 का पी चल रहा है। अगर हम मार्केट का पी देखें तो 92 चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर भी तो इसका शेयर भाग ही रहा था। तो एक प्रकार से कोविड-19 का इफेक्ट इसके शेयर प्राइस पे पड़ा ही नहीं। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे को कोई डाउट नहीं है कंपनी के ऊपर में, लेकिन यहाँ पर नया एडिशन करने के लिए तो मैं आपको मना करूंगा। आपको खुद का भी एनालिसिस करना है, किसी वीडियो के बेसिस पे, यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे आपको ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में दोस्तों वैल्यूएशंस के हाई लगते हैं। अगर मेरा यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट हो सकता है, सजेस्टेबल एंट्री पॉइंट, तो 2000 रुपए के लेवल के नीचे ही हो सकता है। ऐसे पॉइंट पर इतने गंभीर परिस्थितियों के अंदर में जो है मैं इस शेयर में इस पर्टिकुलर प्राइस पर तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके ईपीएस की, जो मैंने आपको शुरू में याद रखने के लिए बोला था, तो जो अराउंड जो है 20.71 था। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी जगह पर आर्टिकल पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो है 125 टाइम्स का पी दे सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन वहां पर जो है थोड़ा सा करके देख सकते हैं कि किस तरह का कैलकुलेशन आएगा। तो मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख देता हूं कि लाइक 20.71 इसको जो है 125 टाइम्स का पी देते हैं, तो यहाँ पर 2588 2588 रुपीज़ का जो है इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक प्रकार का प्राइस बनता है। तो इसके ऊपर इस शेयर को नहीं जाना चाहिए था। और इसका 52 वीक हाई आप देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2560 तक ये पहुंच गया था। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहे कि Q1 FY21 के अंदर में कि यहाँ पर जो है EBITDA इसका डाउन होगा, नेट प्रॉफिट डाउन होगा, तो इसका EPS डाउन होगा। इसका जो असर है Q2 FY21 पे भी दिख सकता है। तब तक तो मुझे हालात सुधरते हुए नहीं दिखते हैं। जब तक जो है Q2 FY21 नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मुझे हालात सुधरते हुए नहीं दिखते हैं। और किस तरह की सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी तो है ही दोस्तों मार्केट के अंदर में, बिकॉज अभी छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे कोरोना होने लग गया है। अब इसका जो इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों रिटेल में तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जो इनके कंपोनेंट्स जैसे एपरल है या फिर दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे हाई मार्जिन है, वहाँ पर जो है पूरा पड़ने की संभावना है। बिकॉज इनकम का जो है पूरा का पूरा सर्कल होता है, तो ये सबको अफेक्ट करता है, सबकी सैलरीज को अफेक्ट करता है। इवन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी ये लोग बहुत जो है बुरी तरह से इनकम का जो साइकिल है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, वो जो है अफेक्ट करता है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में मान लीजिए कि इनका जो नेक्स्ट ईयर का ईपीएस है वो रहता है 15 का। तो 15 को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर उनको देता हूँ मैं वैल्यूएशन, यहाँ पर अराउंड 110 पी का अगर मैं टाइम्स का वैल्यूएशन देता हूँ तो 1650-1700 जो है इसका मिनिमम स्तर होगा। यहां तक वो गिर सकता है, लेकिन बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं दोस्तों। ये मेरे एनालिसिस, मेरा जो है ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, एकदम लेमन्स लैंग्वेज के अंदर में, कोई हाई फाई कैलकुलेशन मैंने इसके अंदर में नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहां से वो कम आने की एक्सपेक्टेशंस मेरी लगती है। इतने महंगे वैल्यूएशन पे जो मैं जो है इसको खरीदने वाला नहीं हूं, तो ये मैं आपके सामने साफ कर देता हूं। तो यहाँ पे 1700-1800 पर आता है वापस से, जो पहले बीच में आया था, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस समय कहा था कि इसको खरीदना चाहिए। तो इस केस के अंदर में जो है आपको इसको शायद वेट करना चाहिए। इसके लिए जो है थोड़ा पैसा जमा करके रखना चाहिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, किया हुआ है आपके पास में इन्वेस्टमेंट, घबराने की इतनी सी भी जो है जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर ये गिर भी जाता है, शेयर 1500 का आ जाता है, 1200 का आता है, जो मुझे नहीं लगता आने वाला है, तो भी आपको जो है इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, भले ही आपने इसको 2560 रुपए पर भी क्यों न लिया हो, आप अपने पास में उसको रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके रिस्पेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उसके लिए पोर्टफोलियो बार बार खोल के जो है देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप कमेंट नहीं करते यार, आप कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट मुझे भी कई बार सिखा जाती है कई सारी बातें, और जो डिस्कशन होता है उसकी वजह से दूसरों को भी बेनिफिट मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।